हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी करंट अफेयर वाली क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम यूपीएसआई के लिए यानी कि 2025 का क्या करेंगे, 2025 का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, करंट अफेयर देखेंगे जो कि पूरे मतलब कि जनवरी से लेकर के पूरा दिसंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट हैं और जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए सारे को हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को क्या करना है, पूरा लास्ट तक देखना है। इसके बाद वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, फिर इसके बाद लाइक करना है ध्यान से। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर। ठीक है, और हमारे चैनल का नाम क्या है, Genius.102। उसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया था? तो 18 फरवरी, 20 फरवरी, 19 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है आपका 20 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए हर वर्ष 20 फरवरी को दुनिया भर में विश्व सामाजिक न्याय दिवस क्या कहता है, मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फरवरी में जो डे मनाया जाता है उसको देख लेते हैं। जैसे 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। फिर इसके बाद 2 फरवरी को आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड डे मनाया जाता है। 3 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस। फिर इसके बाद 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। इसके बाद मनाया जाता है 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस। 12 फरवरी को मनाया जाता है डार्विन दिवस या राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। फिर 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय रोग दिवस। 15 फरवरी को बाल कैंसर दिवस और 4 फरवरी को कैंसर दिवस। फिर 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस। ये सब में ध्यान रखिएगा, ये सब 4 फरवरी वाला याद रखिएगा। 2 फरवरी वाला, ये दोनों मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 13 फरवरी का भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बालिका दिवस और बाल विज्ञान दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है 11 फरवरी को। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया गया था? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे शुरुआत किया गया था, हरियाणा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इधर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हरियाणा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। हरियाणा में देखिए अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पिहोवा में किया गया था। ठीक, सरस्वती महोत्सव कहाँ बनाया गया था, हरियाणा में। फिर हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप को क्या किया, लॉन्च किया, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अनुसूचित किया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 फरीदाबाद में मनाया गया था। फरीदाबाद, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या, विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में आयोजित किया गया था, कहाँ के, हरियाणा के। ठीक है, फिर हरियाणा में 21वीं पशु गणना की गई थी, भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ था, भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, कुरुक्षेत्र में किया गया था, इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा। हाँ, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर के इसरो ने क्या किया है, एक सेमीकंडक्टर चिप को लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला है? ठीक, कहाँ पे मिला है, ये चाइना में मिला है, देखिएगा ध्यान से। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या किया, लॉन्च किया है? सजग, मित्रा, सामर्थ्य, इससे कोई नहीं। कौन सा किया है, मित्रा को लॉन्च किया है सेबी ने। ठीक है, थोड़ा कमेंट में बताइएगा सेबी का अध्यक्ष कौन है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
यहाँ पे देख लीजिए सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। फिर का फरवरी माह में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा शीर्ष पे रहा, तो कौन सा रहा, सिंगापुर, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा रहा, तो यहाँ पर सिंगापुर था। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इली बोलोजन ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में क्या लिए, तो शपथ लिए, ग्रीस, रोमानिया, फिनलैंड, तो किसके कहाँ के ये अंतरिम राष्ट्रपति है, तो ये रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट है, इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो नहीं देखते हैं इसको। फिर इसके बाद क्या है, फाय सागर झील का नाम बदल दिया गया। ये झील किस राज्य में है, फाय सागर उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, इसको नहीं थी, कहाँ की है, ये राजस्थान की झील है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किससे द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी है, तो किसने, देवेंद्र कुमार, दिनेश सारा, अरुण शौरी, तो किसने लिखी है, ये अरुण शौरी ने क्या किया है, लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुलभूषण कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट एंड हीरोज लाइफ दैट सेड अस का विमोचन हुआ, तो कुलभूषण कुमार की थी। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, जो नरेंद्र मोदी जी है, अभिकांत दास की पुस्तक हाउ इंडिया स्कैलेंड मिस्टर G22 का विमोचन किया था। ठीक है, किसने, अभिकांत दास की पुस्तक थी। संगीता चक्रवर्ती के द्वारा लिखित पुस्तक क्या है, संगीता चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड का विमोचन किया गया था। ठीक है, इसके बाद पंकज मिश्रा ने अपनी नई बुक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है। फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया, अमित शाह ने किया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं कि हाल ही में किस IIT ने विद्युत और सौर के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है, तो ये आपका था IIT गुवाहाटी ने किया, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, और अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं सभी IIT के बारे में। सेना ने उच्च ऊंचाई बास पर आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च ऊंचाई पर बास आधारित बंकर विकसित करने वाली किस कौन है, तो IIT गुवाहाटी। फिर इसके बाद स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद IIT मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का क्या किया है, अनावरण किया है। ठीक है, इसके बाद IIT गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्सिबल हाइड्रोजेल विकसित किया है, भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटारा के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है, भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान क्या किया है, हासिल किया है। ठीक, इसके बाद IIT खड़गपुर ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, दूसरा। कहाँ पे, IIT खड़गपुर में। ठीक है, इसके बाद IIT कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी क्या करी है, विकसित करी है। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में दिल्ली पुलिस का 18वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था, तो ये 18वां दिल्ली पुलिस का दिवस कब मनाया गया था, तो ये 16 फरवरी को मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, दिल्ली पुलिस डे कब है, 16 फरवरी। और कौन सा मनाया गया था, तो ये 78वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने इमेजिंग अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस अभियान शुरू किया है, WHO, UNCHRC, फिर यूनेस्को, इनमें से कोई नहीं, तो किसने करा है, तो ये यूनेस्को ने करा है। इमेजिंग अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन द साइंस अभियान किसने शुरू करा है, तो ये यूनेस्को ने किया है। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है, तो किसने जीता है, ये NTPC ने जीता है। किसने जीता है, तो ये NTPC ने जीता है। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
एनटीपीसी का फाउंडेशन यानी कि स्थापना कब हुआ था? 7 नवंबर 1975 को। याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसको सीईओ कौन है? तो गुरदीप सिंह। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरी करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जॉन राम जैकब किपलिंगो, इक्वयोमी केल्चा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना है? बी। कौन बनाया है? जैकब किपलिंगो ने बनाया। ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किसने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत करी थी? ये किसने करी है? लोग हम लोग अगले वीडियो में पढ़े थे। किसने करी है? तो ये गुजरात ने करी है जी सफल की शुरुआत। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर इंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? तो 1 लाख। ठीक। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है। किसने शहरी भूमि के लिए नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने। तो किसने करा है? ये शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। ठीक है। किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान जी ने। और ये क्या है? तो ये किसान कल्याण मंत्री हैं। क्या है? कृषि और किसान कल्याण मंत्री है। कौन? शिवराज सिंह चौहान। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। किस कंपनी ने वन मैन ऑफिस यानी कि OMO ऑनलाइन सेवा शुरू करी? अडानी, LIC, रिलायंस, यूनेस्को ने। किसने करी? ये LIC ने करी है। क्या है? वन मैन ऑफिस। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सी सरकार ने अन्य भाग के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध करा रही है? गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो किसने करा रही है? तो ये कर्नाटका ने करा रही है। ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा रुकिएगा, हैंग कर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन थोड़ा सा किसी कर्नाटका के बारे में देख लेते हैं। गूगल ने भारत में अपने सबसे बड़ा ऑफिस कैंप आनंद कहाँ पे खोला है? तो ये बेंगलुरु में खोला है। फिर इसके बाद स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कर्नाटक कहाँ पे रहा? शीर्ष में रहा। स्थानीय प्रशासन प्रदर्शन सूचकांक में। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में। कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में। कर्नाटक की अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी ने उडुपी के आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया है। ठीक। नक्सल मुक्त कौन सा स्टेट हुआ है? तो ये कर्नाटका हुआ है। कर्नाटक में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक में प्राचीन उमामेश्वर धातु मूर्ति मिली है। कौन सी मूर्ति? उमामेश्वर धातु मूर्ति। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। कमेंट में बताइएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। किस राज्य की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि SBI कार्ड ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? सलीला पांडे, प्रमिला वर्मा, आद्या तिवारी, इनमें से कोई नहीं। तो किसको किया है? ये सलीला पांडे को किया है। MD और CEO किसके? SBI कार्ड के। SBI ने। किसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया? श्रीलंका, भारत, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। किसको? तो ये आपके भारत को चुना गया है। ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कहाँ मनाया गया था और इसकी थीम क्या थी? तो पहली बात, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद ये कहाँ मनाया गया था? तो ये गोंडा जिला के पार्वती अर्गा रामसर साइट मनाया गया था। इसका थीम था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा इसकी थीम थी। कहाँ मनाई गई थी? तो ये गोंडा जिले के पार्वती अर्गा रामसर साइट में मनाई गई थी। ठीक है। यह पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को क्या देता है? जोड़ देता है। वेटलैंड। ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन फरवरी 2025 में कहाँ और कब किया गया था? तो काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन ये 15 से 24 फरवरी को वाराणसी में हुआ था। यह तमिल काशी सांस्कृतिक संबंधों का उत्सव था। ये शिक्षा मंत्रालय और यूपी सरकार द्वारा आयोजित हुआ था। ये सांस्कृतिक एकीकरण से क्या हुआ है? जुड़ा है। मतलब कि संस्कृति को बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव
2025 उत्तर प्रदेश में कब आयोजित किया गया था? तो यह 16 से 18 फरवरी को प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुआ था। यहाँ पे 200 से अधिक प्रवासी और स्थानीय पक्षी देखे गए, जिनमें लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल है। यह पर्यावरण एवं जैव विविधता क्या करता है? फोकस करता है। अब देखते हैं कि भारत का पहला बायो पॉलीमर प्लांट फरवरी 2025 उत्तर प्रदेश से किस मतलब कहाँ स्थापित होते हैं? ये 12 फरवरी को लखीमपुर खीरी के कुंभी में बालाराम शुगर मिल्स द्वारा 2850 करोड़ की लागत पर आधारशिला रखी गई थी। यह प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल सामग्री में बदलकर पर्यावरण क्या करता है? संरक्षण करेगा। इसके लिए यह स्थापित किया गया है। ठीक। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2025 में भारत टेक्स प्रदर्शनी उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो 14 से 17 फरवरी को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में यह क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। यह रंगों, रसायनों और हस्तशिल्प यानी कि जो हाथ से बनाई जाती है, हाथ से कला, उस पर केंद्रित थी। यह औद्योगिक विकास और स्थिरता क्या करती है? बढ़ावा देती है। कहाँ बनाई जाती है? तो ये ग्रेटर नोएडा में बनाई जाती है। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? भारत, भूटान, नेपाल। तो किसने? नेपाल ने किया है। ठीक है। किसने किया है? तो ये नेपाल ने किया है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूपी के किस जिले को पर्यटन पुरस्कार 2025 मिला है? आगरा, वाराणसी, नोएडा, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें कमेंट में बताइएगा कि यूपी के किस जिले को पर्यटन पुरस्कार मिला है। ठीक है। यहाँ पे इसमें से कोई नहीं है, लेकिन आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि यूपी के किस शहर ने जनवरी 2025 में स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है? तो ये आपका आगरा है। ठीक है। ये हमारा क्या था? लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे कल पॉलिटी विकल्प से हम शुरू करेंगे पूरा। ठीक है। अगर आपको मूल विधि भी पढ़ना है तो कमेंट में बताइएगा। कल से हम मूल विधि भी क्या करेंगे? पढ़ाएंगे, अगर आपकी इजाज़त हो तो। ठीक। चलिए अपना वीडियो समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।